क्या चूहों में फैलने वाला वायरस इंसानों के लंग्स को गंभीर रूप से डैमेज कर सकता है? आज हम बात करेंगे हांटा वायरस के बारे में, जो कि रेयर लेकिन काफ़ी डेंजरस किस्म का वायरस है, जो आपके फेफड़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। और इसका केस फेटालिटी रेशियो 50% तक रहता है, यानी कि अगर आपको ये वायरस हो गया तो आपकी मृत्यु का दर 50% तक ऊपर जा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर नमन शर्मा। मैं एक फिजिशियन हूँ और मैश मानस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में काम करता हूँ। आज हम बात करेंगे हांता वायरस के बारे में। क्या है ये वायरस, कैसे फैलता है, इसके शुरुआती संकेत या सिम्टम्स क्या होते हैं, और ट्रीटमेंट के लिए आप डॉक्टर के पास कब जाएं। हांता वायरस का ट्रीटमेंट इमीडिएटली शुरू होना चाहिए और उसके लिए इसका डायग्नोसिस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी दशकों से इसके ऑन एंड ऑफ केसेस आते रहे हैं, लेकिन अभी कोई ठोस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स और वैक्सीन ना होने की वजह से ये अभी भी काफ़ी सारी जानें लेता रहता है। सबसे ज़रूरी बात है इसके संकेतों को समझना, इसके सिम्टम्स को समझना, क्योंकि अभी तक इसकी कोई वैक्सीन डेवलप नहीं हुई है और इसके अभाव में लोग जनरली इसको एक नॉर्मल वायरस समझकर छोड़ देते हैं। तो जैसे ही आपके सिम्टम्स दिखें, तुरंत एक डॉक्टर को संपर्क कीजिए ताकि आपका ट्रीटमेंट शुरू हो पाए। अगर आपके घर में या आस पड़ोस में कहीं पर भी ऐसा रोडेंट इन्फेक्टेड जगह है जहाँ पर बहुत सारे चूहे हैं और ये बीमारी होने की संभावना है, तो वहाँ पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। रोडेंट्स के ब्रीडिंग ग्राउंड्स को बंद कीजिए और इसके साथ ही जैसे ही आपको ऐसे संकेत मिलने शुरू हों, सिम्टम्स मिलने शुरू हों, चेस्ट टाइटनेस हो, ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी हो रही हो या बॉडी एक ज़्यादा हो, बुखार बहुत तेज़ हो, तो तुरंत अपने आसपास जो भी डॉक्टर हैं उनको दिखाइए, क्योंकि अगर आपने इसमें डिले किया या देरी करी तो ये फेटल हो सकता है। जब भी इन्फेक्टेड रोडेंट्स का यूरिन, सलाइवा या फिर फीकल मैटर यानी कि ड्रॉपिंग्स आपके संपर्क में आते हैं या फिर हवा में मिल जाते हैं और आप वो कंटेमिनेटेड हवा को सांस लेते हैं, तो वो आपकी बॉडी में प्रवेश करते हैं और ये वायरस जैसे ही बॉडी में जाता है 1 से 2 दिन मैक्सिमम ये अपने संकेत दिखाने शुरू करता है, यानी कि सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, जो कि शुरुआत में मसल वीकनेस, बॉडी एक, हेडेक, तेज़ बुखार और इसके साथ साथ धीरे धीरे सांस में तकलीफ आनी शुरू होती है। लेकिन इसकी गंभीर रूप जब होता है तो आपकी चेस्ट में टाइटनेस और ऑक्सीजन का लेवल कम होना शुरू होता है और आपको सांस लेने में काफ़ी तकलीफ होने लगती है। हांता वायरस के बारे में बताना इम्पॉर्टेंट है कि अभी तक उसकी कई दशकों से कोई भी वैक्सीन डेवलप नहीं हो पाई है और इसकी वजह से ट्रीटमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि लोग घर से ही बहुत डिलेड चलते हैं। उनको लगता है कि एक नॉर्मल बुखार यानी कि वायरल फीवर जैसा है, और इसी के चलते हमको डायग्नोसिस जल्दी बनाना और अपने सिम्टम्स को रिकग्नाइज करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।